दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। खबर एनडीए के खेमे की तरफ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि आशीष पटेल जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, अपना दल एस के उत्तर प्रदेश में प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर आरोप अपनी ही सरकार पर लगा दिया है। और इन आरोपों के मद्देनजर जाहिर तौर पर अब यह नजर आ रहा है कि आशीष पटेल इस्तीफा दे सकते हैं, और अगर उनका इस्तीफा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से मुसीबत खड़ी हो सकती है, समाजवादी पार्टी किस तरह से इसका फायदा उठा सकती है, इसका पूरा आकलन करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते पिछले कुछ वक्त से सही नहीं रहे हैं, और तमाम ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनके मद्देनजर यह नजर आ रहा है कि खटास बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। बयानबाजी दर बयानबाजी हो रही है, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आशीष पटेल ने जो इस बार आरोप लगाया है वो अपने आप में इतना संगीन है, इतना ही गंभीर है कि मैं क्या ही बताऊं। आशीष पटेल के आरोपों के मद्देनजर ये खबर देखिए जरा। द प्रिंट की यह खबर है, लिखा है योगी सरकार पर आशीष पटेल का तंज, 1700 करोड़ रुपए बजट वाले यूपी सूचना विभाग का इस्तेमाल अपना दल तोड़ने में हुआ। आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल के उपाध्यक्ष भी। उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं। खबर में अंदर लिखा है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने योगी आदित्यनाथ सरकार के सूचना विभाग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सूचना विभाग कुछ मीडिया संस्थानों पर दबाव डालकर अपना दल सोनेलाल को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आशीष पटेल का यह हमला ऐसे वक्त में सामने आया है जब पार्टी के कुछ बागी नेताओं ने अपना मोर्चा नाम से नई पार्टी बना ली है। अपना दल सोनेलाल बीजेपी का सहयोगी दल है जो राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में भी शामिल है, लेकिन सत्ता में शामिल होते हुए भी आशीष पटेल बहुत ही संगीन आरोप लगा रहे हैं। 1700 करोड़ का जो खेल है उसको जरा उनके ट्वीट के जरिए भी समझिए, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष पटेल लिख रहे हैं, सूचना विभाग के 1700 करोड़ के बजट का दबाव क्या और कैसे होता है, इस दबाव में क्या क्या लिखना और करना पड़ता है, ये मीडिया के एक वर्ग से पूछिए। इसी बजट के दबाव में अपना दल ऑफिशियल को रोज तोड़ना पड़ता है। कभी 9 विधायकों के भागने की खबर चलानी पड़ती है तो कभी 12 विधायकों के पाला बदलने की खबर ताननी पड़ती है। बड़ी भारी मजबूरी आ पड़ी है भैया। वैसे मीडिया के इस वर्ग को एक समझदारी भरी और बिन मांगी मेरी सलाह है कि रोज रोज का झंझट मत पालिए। एक ही दिन में बल्कि आज ही अपना दल एस के चाहे जितने हिस्सों में बांटना है बांट दीजिए। अपने हिसाब से 9 या 10 या 11 या 12 जितने विधायकों को जिन दलों में शामिल करना हो आज के आज ही कर डालिए। अपने दिल की खुशी के लिए लिख दीजिए कि अपना दल का अस्तित्व ही खत्म हो गया, सारा झंझट भी खत्म और आपके ऊपर दबाव डालने वाले भी खुश, और सूचना विभाग के 1700 करोड़ के बजट का सही उपयोग भी हो जाएगा। रोज रोज आधारहीन और राजनीतिक रूप से मृत नेताओं के बयानों और झूठी सूचनाओं का गुलाम भी नहीं बनना होगा। हाँ, वैसे एक बात और जान लीजिए, अपना दल को लाखों वंचितों और शोषितों ने अपने खून पसीने से सींच कर खड़ा किया है। ये पार्टी अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार ऐसी साजिशों की अभ्यस्त है। हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसी साजिशों से भिड़ने की पुरानी आदत है, इसलिए लाख कोशिश कर लें, ये आपके बहकावे में नहीं आने वाले। ये कार्यकर्ता दलितों और पिछड़ों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अन्याय और साजिशों के खिलाफ पहले से अधिक मजबूती से जंग लड़ेंगे। अपना दल एक ताश के पत्तों का महल नहीं, बल्कि एक हर मुश्किलों में उग आने वाली घास है। अंत में इन विघ्न संतोषियों और सूचना विभाग के 1700 करोड़ के बजट के दबाव में झुके लोगों के लिए अपना दल की ओर से महाकवि पाश की एक कविता समर्पित कर रहा हूं। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। बम फेंक दो, चाहे विश्वविद्यालय पर बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर। सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे। मैं तो घास हूं, हर चीज ढक लूंगा, हर ढेर पर उग आऊंगा। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। दोस्तों, आशीष पटेल भले ही मीडिया के एक वर्ग पर निशाना साध रहे हैं, वो वर्ग जो सरकार से कहीं ना कहीं फंडेड है। जी हाँ, सरकार से पैसे लेता है और खबरें चलाता है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी टूट गई है, या फिर जो 12-13 विधायक हैं वो दूसरी तरफ चले गए। लेकिन सच्चाई तो दोस्तों यही है ना, मीडिया का वर्ग एक हो सकता है सरकार के पक्ष में जाकर इस तरह की बातें करता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये सरकार एक मंत्रालय चलाती है, सूचना विभाग। उस मंत्रालय के जरिए कितने लोगों के पास कौन कौन सा पैसा पहुंचता है इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर तो नहीं होती है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत छानबीन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आशीष पटेल को ऐसा क्या पता चला है
कि जिसके मद्देनजर वो ये लिख रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए लेकर डेली डेली अपना दल एस को मीडिया का एक वर्ग तोड़ रहा है। हालांकि जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं, जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, उसके मद्देनजर ये कहना कि 1700 करोड़ रुपए के दबाव में कुछ लोग, मीडिया के संस्थान के कुछ लोग अपना दल को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर नहीं हो रहा है? और क्या उन्होंने ये कहकर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को निशाने पर नहीं ले लिया है? अपने आप में ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? वो सरकार क्या करवाना चाहती है? क्या सरकार के इशारे पर ये बातें हो रही हैं कि अपना दल टूट गया है, या फिर टूटने वाला है, या फिर टूट रहा है, या फिर उसकी हालत खराब है? जिस तरह के आरोप पिछले दिनों लगे हैं और उन आरोपों के मद्देनजर सियासत हुई है, उसमें यह कहना कि 1700 करोड़ रुपए का खेला हो रहा है, यह खेला अपना दल इसको तोड़ने के लिए हो रहा है, यह क्या दिखाता है दोस्तों? और इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी एक बार सुनिए। सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, वो सरकार पे ही अपने आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सूचना विभाग से ये हमारे खिलाफ ये सूचनाएं दी जा रही हैं और षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ। हालांकि 1700 करोड़ कम बताया उन्होंने। मैंने पूरा उनका ट्वीट नहीं पढ़ा है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी हुई है कि 1700 करोड़ का बताया उन्होंने कि जो पत्रकार साथी हैं हमारे, इनको 1700 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। अब मुझे नहीं पता न्यूज़ 24 को कितना बजट मिला होगा, ANI को कितना बजट मिला होगा, भारत समाचार को कितना बजट मिला होगा, लेकिन सुना ये है कि 1700 करोड़ से ज्यादा पैसा आप लोगों पे खर्च हुआ है। सोचिए 1700 करोड़ रुपए। तो वो आशीष पटेल जी जो कुछ कह रहे होंगे, क्योंकि कैबिनेट में बैठते हैं, सरकार में हैं, तो कुछ तो सच्चाई बता रहे होंगे। पद छोड़ने की बात भी कही है। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो जानकारी दे रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हमें लगती है। अब दोस्तों यहाँ समझिए कि ये पूरा खेल शुरू कहां से होता है। 1 जुलाई को आखिरकार हुआ क्या? दरअसल 1 जुलाई को अपना दल सोनेलाल के कुछ बागी नेताओं ने नया संगठन अपना मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया। इसमें पार्टी के पूर्व महासचिव अरविंद सिंह पटेल, प्रवक्ता चौधरी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पटेल, युवा मोर्चा प्रमुख हेमंत चौधरी और करीब 1 दर्जन कुर्मी नेताओं ने खुद को अपना दल एस की असली आवाज बताया। इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दल एस के मौजूदा नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के संस्थापक सदस्यों और पुराने कार्यकर्ताओं को अपमानित कर दरकिनार किया जा रहा है। मोर्चा के नेताओं ने यह भी कहा कि अनुप्रिया और आशीष पटेल दोनों ही पार्टी में कुर्मी समाज की अनदेखी कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो पार्टी के 9 मौजूदा विधायकों से संपर्क में भी हैं। इसके आगे क्या है? इससे पहले इसी साल राज्य अध्यक्ष राजकुमार पाल ने भी पटेल दंपति पर उपेक्षा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक राजकुमार पाल ने बागी मोर्चा का साथ नहीं दिया है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में। आशीष पटेल ने इन सबको एक साजिश करार दिया है। द प्रिंट से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के खिलाफ साफ साफ साजिश हो रही है। जब कुछ बागियों ने मोर्चा बनाया तो हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूर्वांचल विकास बोर्ड से 2 बागियों को हटाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें जानकारी मिली कि इन बागियों को कुछ ताकतवर लोगों का समर्थन है। हमें इस पूरे खेल की पूरी समझ है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। यानी कि आशीष पटेल साफ तौर से साजिश का जिक्र कर रहे हैं। और साजिश कौन कर रहा है? मीडिया का तो नाम बदनाम किया जा रहा है ना दोस्तों, कि एक वर्ग ने पैसे ले लिए और इस तरह की खबर चला रहे हैं। असली खेल तो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं, और उनकी नाक के नीचे इस तरह का खेल चल रहा है। डेली डेली ये खबरें निकलकर सामने आ जाती हैं, छनकर खबरें निकलकर सामने आती हैं कि अपना दल टूट रहा है। अब अपना दल इस वक्त क्यों टूट रहा है, इस वक्त ये खबरें क्यों आ रही हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कुछ अलग हो गया। ये खबरें पिछले कुछ वक्त से निकलकर सामने आनी क्यों शुरू हो गई हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा इस खबर के जरिए देखिए। खबर में लिखा है, ये पहली बार नहीं है जब आशीष पटेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इस साल जनवरी में भी उन्होंने यूपी के तत्कालीन सूचना निदेशक शिशिर सिंह और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह पर आरोप लगाया था। उन्होंने झूठी खबरें छपवाकर उनकी छवि खराब की है, ये कहा था। तब उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर हिम्मत है तो एसटीएफ मुझे सीने पर गोली मार दे। उस वक्त पटेल अपनी भाभी पल्लवी पटेल के आरोपों का सामना कर रहे थे। पल्लवी ने उन पर तकनीकी शिक्षा विभाग में घोटाले और गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिसमें वे मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल भी कुछ वक्त से योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये खेल बहुत बड़ा है और इस खेल की जो जड़ें हैं वो भी बहुत गहरी हैं
क्योंकि आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वो आरोप लगाए गए हैं पल्लवी पटेल की तरफ से, जो कि उनकी भाभी है। और आप जानते हैं दोस्तों, अपना दल जो है दो धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ पल्लवी पटेल है तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल है। पल्लवी पटेल ये आरोप लगा रही हैं कि जो विभाग आशीष पटेल के पास है उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, खूब घूसखोरी हुई है। इसकी जांच को लेकर खूब सियासत हुई और सूचना विभाग पर उससे पहले भी आशीष पटेल ने आरोप लगाया, जैसा कि मैंने खबर में आपको दिखाया। अब एक बार फिर से आरोप लगाया जा रहा है, यानी कि उन आरोपों के मद्देनजर कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। एक तो सरकार में, ऊपर से आशीष पटेल और हावी होने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पर ही, और कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए दिए गए हैं मीडिया के एक वर्ग को। अब किसको किसको दिए गए हैं, लेकिन उनको दिए गए हैं और ये खबरें प्लांटेड एक तरह से चला रहे हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अपना दल है टूट चुकी है? क्या ये सच नहीं है कि अपना दल छोड़कर आए कुछ नेताओं ने अपना मोर्चा नाम से एक पार्टी बना ली है और वो ये कह रहे हैं कि अपना दल असली वाली हमारे पास है? क्योंकि आशीष पटेल हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, इन्होंने पार्टी को एक तरह से कैप्चर कर लिया है। ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, पार्टी में एक तरह से तानाशाही चल रही है। पुराने जो संस्थापक लोग थे उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, एक नई फौज खड़ी की जा रही है जो सिर्फ अनुप्रिया पटेल की बात करेगी, जो सिर्फ आशीष पटेल की बात करेगी। हाँ ठीक है, इस वक्त वो मंत्री के पद पर हैं, बड़े नेता हैं और पारिवारिक तौर पर देखें तो उन्हीं के हाथ में सारी चीजें, लेकिन बाकी नेताओं की उपेक्षा होगी तो वो भाग जाएंगे ही। और भागकर अपना दल छोड़कर उन्होंने एक दूसरा अपना एक धड़ा बना लिया है जो अब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है। तो इस बात से आशीष पटेल कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और इस घबराहट में मीडिया को भी टारगेट कर रहे हैं और अपनी सरकार को भी टारगेट कर रहे हैं। अब ये सरकार क्या करती है इन आरोपों पर, सीएम योगी आदित्यनाथ इन आरोपों को किस तरह से देखते हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत इसके मद्देनजर काफी गर्म हो चुकी है। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें।